Hello guys, myself Shreya Arora and I welcome you all to Study Falcon Current Affairs series, and today we are going to discuss a very important topic, that is उड़ान। Recently हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड में देवगढ़ में एक एयरपोर्ट को इनॉग्रेट करा which is under the scheme of उड़ान। उड़ान का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। उड़ान के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर योर करंट अफेयर्स एज वेल एज जनरल अवेयरनेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे उड़ान क्या है, उड़ान को किसने लॉन्च किया, उड़ान के क्या क्या फीचर्स हैं, उड़ान के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, उड़ान के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं और उड़ान के कुछ वे फॉरवर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि आगे उड़ान से क्या क्या चीजों में इंप्रूवमेंट और क्या विजन है गवर्नमेंट का इस स्कीम के तहत। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं उड़ान के बारे में, दैट इज उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। उड़ान इज बेसिकली एन RCS स्कीम। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज RCS? RCS स्टैंड्स फॉर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन द ईयर 2017। 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने स्कीम को लॉन्च करा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस RCS, दैट इज रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो उड़ान स्कीम के तहत हमारे गवर्नमेंट का एक विजन था कि जितने भी अंडर यूज्ड अनयूज्ड एयरपोर्ट्स हैं राइट रीजनल एरियाज में, उनकी कनेक्टिविटी को एनहेंस करना, उन्हें आपस में जोड़ना, वहां एयर ट्रैफिक इंक्रीज करना राइट, और रीजन्स को आपस में उन रीजनल कनेक्टिविटी एयर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना। दैट वाज द विजन थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम। इसीलिए इस स्कीम को बोला जाता है इट इज एन RCS स्कीम, दैट इज रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले बात करेंगे व्हाट वाज द नीड फॉर दिस उड़ान स्कीम। जैसे कि नाम ही है उड़े देश का आम नागरिक स्कीम, तो इस नीड को समझाने के लिए मैं आपको लेकर चलूंगा मैं अपने बचपन में। मैं जब छोटा था तो हम जो लोग थे, मतलब जो हमारी फैमिली थी, हम उतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे एयर टिकट्स को राइट, बिकॉज एयर टिकट वाज वेरी 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 कॉस्टली राइट। तो इसलिए हम लोग जो थे एयर टिकट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इट वाज वेरी कॉस्टली। बट अब उड़ान स्कीम ने क्या करा, एक बहुत ही अच्छा अफोर्डेबिलिटी इशू को जो रिड्यूस करा गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है इंडिया में, वी हैव सो मच पॉवर्टी, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते कई बार। तो हाउ कुड दे अफोर्ड सच काइंड ऑफ ह्यूज कॉस्टली टिकट्स एंड दैट टू एयर टिकट्स। तो उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग, उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। क्या कर दिया गया है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द रेट्स, दैट इज 2500 हैज बीन फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द स्कीम ऑफ उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। अब इसका एग्जांपल देखेंगे, एक टैक्सी से कंपेयर करूं मैं इस रेट को, तो एक टैक्सी भी 10 पर किलोमीटर लेती है, 500 किलोमीटर के लिए 5000 रुपीज एंड एयर टिकट 2500। हो गया ना अफोर्डेबल राइट। सो उड़े देश का आम नागरिक स्कीम का मतलब है, जैसे कि नाम में लिखा हुआ है आम नागरिक स्कीम, इट इज फॉर द अफोर्डेबिलिटी, इट इज टू एनहांस द अफोर्डेबिलिटी ऑफ एयर टिकट्स फॉर एवरीवन, फॉर ऑल, यू, मी एंड ऑल राइट। सो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है बाय द गवर्नमेंट। साथ साथ और बात करते हैं कि गवर्नमेंट और क्या क्या कर रही है। गवर्नमेंट रीजनल कनेक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए नए स्टेक होल्डर्स को ला रही है, यानी कि नई एयरलाइन कंपनीज की बिडिंग हो रही है, जिसके तहत जितने भी रीजनल एयरपोर्ट्स हैं जो कि अंडर यूज थे, अनयूज थे, वहां एयर ट्रैफिक को इंप्रूव करा जा सके, वहां एयर ट्रैफिक लाया जा सके। और इसके लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स भी ले रही है। उड़ान स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप लिए गए हैं, सबसे पहला स्टेप है VGF। अब VGF क्या होता है, वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब जितने भी स्टेक होल्डर्स आएंगे, ऑफ कोर्स रीजनल कनेक्टिविटी एरियाज को जोड़ने के लिए जो एयरलाइन कंपनीज आएंगी एज अ स्टेक होल्डर, तो अब वो क्योंकि दे आर द प्राइवेट कंपनीज, तो ऑफ कोर्स दे आर गवर्नड ऑन प्रॉफिट्स। अब जब रीजनल कनेक्टिविटी एरियाज में जाएंगे तो उन्हें लॉस मिलेगा। As they have to encounter loss, why would they invest? Of course, क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्हें वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, यानी कि जो भी लॉसेस वो बियर आउट करेंगे इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, जो भी रीजनल कनेक्टिविटी में जब वो अपने एयरप्लेन्स को लगाएंगे, कुछ ना कुछ लॉसेस
आएंगे स्टार्टिंग में, वो लॉस कौन बियर आउट करेगा? दैट लॉस विल बी बियर आउट बाय द गवर्नमेंट एज अ VGF फंडिंग प्रोवाइडेड टू देम। तो ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है ताकि इस स्कीम को एनहेंस करा जा सके और रीजनल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करा जा सके। तो पहला स्टेप हो गया VGF, दैट इज वायबिलिटी गैप फंडिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है वो है कि GST को रिड्यूस कर दिया गया है टू 1%, राइट? तो GST हैज बीन रिड्यूस टू 1% फॉर दिस उड़ान स्कीम। तो अब GST को पहले वैट बोलते थे, अब GST बोलते हैं। तो GST को रिड्यूस करके 1% करके क्या हो गया है? अफोर्डेबिलिटी हैज बीन इंक्रीज्ड अगेन। तो लोगों के लिए टैक्स कम पे करना पड़ेगा। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक अ गुड sort of thing which has been done by the government. थर्ड थिंग जो गवर्नमेंट ने करी, जितनी भी फ्यूलिंग कंपनीज हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर कर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की बात करी गई कि जो भी एयरपोर्ट्स हैं वहीं पर ऑयलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए, जिसके तहत जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आता था ऑयलिंग का, इधर से उधर लेकर जाना, और जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होती थी उसको रिड्यूस करने के लिए ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को बोला गया है कि आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऑयलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है इन द एयरपोर्ट्स। दैट टू रीजनल जो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जो नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करना, ऑयलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां ऑयल जो है वहीं प्रोवाइड हो सके, उसमें जो कॉस्ट है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो गवर्नमेंट ले रही है वो है लैंड को, जितने भी लैंड है जो भी रीजनल एरियाज में जो कनेक्ट करने के लिए नए लैंड को खरीदा जा रहा है ताकि वहां एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन हो और रीजनल कनेक्टिविटी और एनहेंस हो सके। तो ये 4 स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है। अब उड़ान के बारे में बात करें तो उड़ान एक 10 साल लंबी एक स्कीम है जिसे 2017 में लॉन्च करा गया और इसको 6 फेसेस में बोला गया है कि 6 फेसेस में से लॉन्च करा जाएगा। उड़ान 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 एंड 4.1, अभी 4.1 तक आ चुकी है। तो उड़ान 1.0 में बात करें तो 5 एयरलाइन कंपनीज को बोला गया, 128 फ्लाइट्स उनको दी गई और रीजनल एरियाज में उनको कनेक्ट करा गया। उड़ान 2.0 में और कुछ एनहेंसमेंट्स हुए, एयरपोर्ट्स, अंडर यूज अनयूज्ड एयरपोर्ट्स को और एनहेंस करा गया। उड़ान 3.0 में टूरिस्ट प्लेसेस को कनेक्ट करा गया टू रीजनल कनेक्टिविटी एरियाज, जो टूरिस्ट थे उनको जो है टूरिज्म और जो पिलग्रिमेज एरियाज थे उनको जो है कनेक्ट करा गया स्कीम के तहत। एयरलाइन कनेक्टिविटी वहां की एनहेंस करेगी। उड़ान 4.0 RCS पे टोटली बेस थी और 4.1 में हेलीपैड्स और सी प्लेन्स पर भी वर्क हुआ। सो इस तरीके से उड़ान के कई सारे फेजेस में उड़ान को अलग अलग एरियाज को टारगेट करते हुए काम हुआ। साथ साथ अगर बात करूं तो उड़ान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम होती है, अगर मैं बात करूं हमारे रीजनल कनेक्टिविटी एरियाज को एनहेंस करने के लिए। अब सबसे पहले बात आती है कि अगर रीजनल कनेक्टिविटी ऑफ एयर कनेक्टिविटी अगर इंक्रीज हो भी जाए तो इससे क्या फायदा होगा? सी देयर विल बी अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। क्या फायदा होगा? कोई भी इंडस्ट्री क्या सोचकर अपनी इंडस्ट्री, कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट, कोई भी कैपिटलिस्ट अगर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है किसी एरिया में या कोई इंडस्ट्री सेटअप होती है तो क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? वहां की कनेक्टिविटी कैसी है, राइट? तो अगर एक मेट्रो शहर में क्या फर्क होता है, राइट? दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, इनमें क्या फर्क है और एक रीजनल एरिया में क्या फर्क है? द ओनली डिफरेंस इज दैट द कनेक्टिविटी इशू, राइट? सो इन एरियाज को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, इन एरियाज का कनेक्टिविटी इंक्रीज करने से क्या होगा? वहां इंडस्ट्री सेटअप होंगी। जब वहां इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी। पॉवर्टी रिड्यूस होगी तो क्या होगा? लिटरेसी रेट बढ़ेगी। सो इट्स अ पॉजिटिव लूप, इकोनॉमी का पॉजिटिव लूप। तो एक स्कीम से कई काज हो रहे हैं, यानी कि एक पंथ दो काज। एक ही स्कीम कई सारे फैक्टर्स को इंप्रूव करने में काम कर सकती है, ना केवल अनएम्प्लॉयमेंट को इंप्रूव कर सकती है बल्कि साथ साथ अफोर्डेबिलिटी भी दे रही है लोगों को कि वो अब ट्रैवल भी कर सकते हैं, एरोप्लेन्स में ट्रैवल कर सकते हैं ड्यू टू दिस स्कीम। बिकॉज इस स्कीम के तहत रेट्स को 2500 पर 500 किलोमीटर तक फिक्स कर दिया गया है। और ना केवल ये, गवर्नमेंट ने एक और बहुत अच्छी चीज करी है स्कीम के तहत, वो है कि 50% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड अंडर उड़ान स्कीम, जिसके तहत जो फीस होगी, जो एयरप्लेन्स की जो टिकट्स होंगी, उनको 50% तक रिड्यूस करा जाएगा, जिसका जो एक सब्सिडी की तरह से दिया जाएगा एयरलाइन कंपनीज को कि आप 50% सीट्स को रिजर्व करें फॉर अंडर दिस स्कीम, ताकि अफोर्डेबल करा जा सके उड़ान स्कीम को। उड़ान स्कीम के तहत अफोर्डेबिलिटी को इंक्रीज करा जा सके ताकि लोग जो है
एरोप्लेन्स को या एयर कनेक्टिविटी को ज्यादा यूज कर सके, एरोप्लेन्स को ज्यादा यूज कर सके और एयर ट्रैफिक भी एनहेंस हो सके इन रीजनल एरियाज में। अब बात करते हैं कुछ ड्रॉबैक्स की। हर एक स्कीम के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, जिसे आगे जब इंप्लीमेंटेशन होती है तो पता चलते हैं कि ये ड्रॉबैक्स रहे हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक इस स्कीम का ये रहा है कि ये स्कीम में कुछ ऐसे टारगेट्स थे जो अभी भी अचीव नहीं हो पा रहे हैं, राइट। अभी भी कुछ टारगेट्स थे अंडर यूज और अनयूज एयरपोर्ट्स को और एनहेंस करने के या एयर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, जो अभी तक टारगेट्स अभी तक नहीं हो पाए हैं, बट फ्यूचर में हो जाएंगे। बट दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स कि अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, लैंड स्कार्सिटी। ऑफ कोर्स रीजनल कनेक्टिविटी एरियाज को इंप्रूव करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर इज एयरपोर्ट्स, न्यू एयरपोर्ट्स, लैंड एरिया। बट एज यू नो, इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया कितनी रैंकिंग में आप सभी को पता है, बहुत ही पुअर हालत है। लैंड की इतनी स्कार्सिटी है, उसके तहत आपको नया लैंड एक्वायर करना, उस पर एयरपोर्ट बनाना इज अगेन अ वेरी टफ चैलेंज। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ लैंड स्कार्सिटी, जो है बहुत ज्यादा एक क्रूशल पॉइंट है। तीसरा, एयर कनेक्टिविटी की तो हम बात कर ही रहे, बट एयर ट्रैफिक को एनहेंस करना इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क, बिकॉज एयर ट्रैफिक इतना रीजनल एरियाज में होता नहीं है। तो उसे इंक्रीज करना, उसे एनहेंस करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आप कुछ टाइम तक तो सब्सिडी प्रोवाइड कर दोगे, कुछ टाइम तक तो वीजीएफ फॉर वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड कर देगी गवर्नमेंट, बट व्हाट विल बी देयर आफ्टर? इज देयर एनी प्लान आफ्टर दिस सॉर्ट ऑफ टेन्योर विल गेट ओवर? सब्सिडीज ओवर होंगी, कुछ टाइम के बाद वीजीएफ देना ओवर होगा। क्या एयर कनेक्टिविटी उस लेवल तक आ पाएगी कि जितने भी हमारे एयरलाइन कंपनी जो बिडिंग करके यहाँ आए हैं उनको प्रॉफिट होना शुरू हो, वो भी प्रॉफिट मार्जिन को क्रॉस कर सके? क्या ऐसा हो पाएगा? ये भी अभी तक एक डाउटफुल सिचुएशन है, विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ड्रॉबैक्स, राइट। और जो स्मॉलर कंपनीज है उनके पास तो हार्डली 2 या 3 एयरप्लेन्स होते हैं, राइट। उनके लिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ बढ़ना एक प्रॉफिट ना होकर एक लॉस की ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है फॉर स्मॉलर एयरलाइन कंपनीज, राइट। तो ये भी एक ड्रॉबैक की कैटेगरी में आता है। तो देयर आर सो मेनी ड्रॉबैक्स विद दिस स्कीम, बट अगेन अगर मैं बात करूं तो इस स्कीम से ना केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, बट साथ साथ एयर कनेक्टिविटी हमारे रीजनल टायर 2 और टायर 3 सिटीज में इंप्रूव हो रही है। और जो हमारे अंडर यूज्ड और अनयूज्ड एयरपोर्ट्स हैं उनका भी यूटिलाइजेशन हो पा रहा है, राइट। अगर उनका यूटिलाइजेशन ना होगा तो दे विल बी लाइक वेस्ट लैंड, राइट। तो अब क्योंकि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लाया गया है तो हमारी जो एयर कनेक्टिविटी है वो भी एनहेंस हो रही है, और साथ साथ इस स्कीम के तहत अफोर्डेबिलिटी ऑफ एयरलाइन या एरोप्लेन का यूज, एयरलाइंस का यूज जो है वो एनहेंस हो रहा है थ्रू दिस स्कीम। दैट इज अफोर्डेबिलिटी इज गेटिंग एनहेंस्ड बाय दिस पूरे देश का आम नागरिक स्कीम। साथ साथ गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ ट्रेनिंग जो है, जितने भी यहाँ एम्प्लॉयज हैं उनको फर्दर ट्रेनिंग दी जा रही है, और जितने भी लोग हैं उस पर्टिकुलर रीजनल एरियाज के जहां रीजनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं वहां भी लोगों को फ्री में ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इससे इंप्रूव हो। रीजनल एरियाज में अगर एयरपोर्ट होंगे तो वहां कुछ स्टाफ को हायर करना पड़ेगा, और वो स्टाफ जो होगा फिर उसके अकॉर्डिंग और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी इसी स्कीम के तहत। साथ साथ अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जो बात करूं तो वो है कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पर्टिकुलर स्कीम में। अगर इस स्कीम को सक्सेस तक जाना है तो दोनों पार्टीज को, दैट इज दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर ये स्कीम सक्सेसफुल हो सकती है। तो आई गेस आप सभी को इस स्कीम के बारे में एक बहुत ही अच्छा सा क्रक्स पता चल गया होगा। फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड विद स्टडी फाल्कन। Please hit the subscribe button and hit the like button if you like our initiative of this current affair series. Thank you so much.